लद्दाख में इस टाइम हजारों लोग माइनस टेम्परेचर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है तो हमें घरों से निकलना मुश्किल लगता है, लेकिन वहां के लोग -15 डिग्री सेल्सियस -17 डिग्री सेल्सियस में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड सोनम वांगचुक, इनके बारे में अब तक आप जान ही चुके होंगे कि जो 3 इडियट मूवी में रेंचो का करेक्टर था वो इनकी स्टोरी से ही इंस्पायर्ड था। ये इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं एंड 26 मार्च को सोनम वांगचुक ने अपने 21 दिन की हंगर स्ट्राइक को पूरा किया है। नाउ द थिंग इज कि लद्दाख प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है। आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि लद्दाख प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है और लद्दाख के लोगों की क्या डिमांड्स है। लद्दाख जो है वो पहले जम्मू एंड कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था। जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया तब लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके अलावा भी जब 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो आया था तो गवर्नमेंट ने लद्दाख के लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो जल्द ही लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में इंक्लूड कर देंगे, जिससे कि लद्दाख के लोग काफी खुश थे क्योंकि उन्हें जम्मू एंड कश्मीर से अलग एक स्टेटस मिल गया था। उनकी अपनी एक यूनियन टेरिटरी बन गई थी और जल्दी ही उनकी जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें शेड्यूल 6 में भी इंक्लूड करने वाली थी। लेकिन जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो उससे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हट गई। तो रिस्ट्रिक्शंस हटने से लद्दाख में टूरिज्म पहले से ज्यादा बढ़ गया और लद्दाख में कुछ माइनिंग एक्टिविटीज भी होने लगी, जिसकी वजह से लद्दाख के लोग परेशान होने लगे। लद्दाख एक्चुअली एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और सेंसिटिव जगह है। अगर वहां पर बहुत ज्यादा टूरिज्म होगा या फिर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी तो वहां का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पर जो ग्लेशियर्स है हम पानी के लिए उनके ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो ग्लेशियर्स पहले से ही इफेक्ट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लग जाएंगी तो वो ग्लेशियर्स बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसी वजह से लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के आगे अपनी कुछ डिमांड्स रख रहे हैं। नाउ अगर हम डिमांड्स की बात करें तो लद्दाख के लोगों की मेन 2 डिमांड्स है। सबसे पहली उनकी डिमांड है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में इंक्लूड किया जाए। दूसरी उनकी डिमांड है कि लद्दाख को स्टेटहुड स्टेटस प्रोवाइड किया जाए और स्टेटहुड स्टेटस के अंडर राज्यसभा में लद्दाख के लिए 2 सीट्स रखी जाए। एक सीट का रिप्रेजेंटेटिव उनका लेह की तरफ से हो और दूसरी सीट का रिप्रेजेंटेटिव उनका कारगिल की तरफ से हो। नाउ एक एक करके इन डिमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शेड्यूल 6 के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 6 है वो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन 4 स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर ट्राइबल पीपल यानी कि आदिवासी लोग रहते हैं उनके एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने की बात करता है और उन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे जिनके पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स दोनों होंगे। बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वो अपने लोगों के कल्चर को, अपने लोगों के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां के लोगों के लिए लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, जो भी उनका सोशल कल्चर है उनके रिलेटेड लॉज बनाने की पावर रखते हैं। इसीलिए लद्दाख का कहना भी यही है कि लद्दाख की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 97% पीपल जो है वो ट्राइबल पीपल्स हैं। उनके एरिया को, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए लद्दाख को भी शेड्यूल 6 में इंक्लूड किया जाए। नाउ बात करते हैं इनकी सेकेंड डिमांड स्टेटहुड के बारे में। तो देखो 2 चीजें होती हैं, एक स्टेट और एक होती है यूनियन टेरिटरी। स्टेट का अपना लेजिस्लेचर होता है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। स्टेट के लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं जो कि उन्हें राज्यसभा में जाकर रिप्रेजेंट करता है। दूसरी ओर यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। यूनियन टेरिटरीज भी 2 तरह की होती हैं, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। जब कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग किया गया था तो कश्मीर को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर बनाया गया और लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर पार्शियल स्टेट ही होती है। इनके कुछ मैटर्स पे यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, लेजिस्लेचर होता है, इनका अपना रिप्रेजेंटेटिव भी होता है जो कि इन्हें राज्यसभा में रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप दिल्ली की एग्जाम्पल ले सकते हो। नाउ जो लद्दाख है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आती है? यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। तो जो यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर होती है उनको यूनियन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक्स को अपॉइंट
करके कंट्रोल करती है। सो लद्दाख का कहना यही है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करेगी तो वो हमारे लोगों का कल्चर, हमारे एरिया को, हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकती। हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं, हमारे कल्चर को, हमारे एरिया को समझने के लिए हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सके, हमारे इकोसिस्टम को समझ सके। सो इसीलिए लद्दाख को स्टेटहुड का स्टेटस चाहिए। सो यही है लद्दाख के लोगों की मेन डिमांड्स, और इन्हीं डिमांड्स के चलते लद्दाख की 1/3 पॉपुलेशन आज कड़कती ठंड में प्रोटेस्ट कर रही है। सो अगर देखा जाए तो उनकी ये डिमांड्स गलत नहीं है। लद्दाख इकोसिस्टम और ज्योग्राफी वाइज बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, तो उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। एंड लद्दाख हमारा ही हिस्सा है, तो ये सिर्फ लद्दाख के लोगों की ही नहीं बल्कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लद्दाख को प्रोटेक्ट करें। बट अब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से लद्दाख के लोगों के साथ कोई भी बातचीत नहीं की गई है। सोनम वांगचुक ने अपने 21 दिन की हंगर स्ट्राइक को पूरा किया है, लेकिन उनका कहना है कि ये जो अनशन है वो आमरण अनशन होगा। जिस दिन सोनम वांगचुक ने अपने 21 दिन की हंगर स्ट्राइक को पूरा किया था, उसी दिन एक लेडीज के ग्रुप ने इस स्ट्राइक को कंटिन्यू किया है। कुछ दिन वो स्ट्राइक करेंगे, देन उसके बाद लद्दाख का युवा यानी कि यूथ जो है वो इस स्ट्राइक को कंटिन्यू करेगा। कुछ दिन यूथ स्ट्राइक करेगा, उसके बाद ओल्ड एज पीपल, एंड ओल्ड एज पीपल के बाद देन फिर से सोनम वांगचुक इस स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे। एंड उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो टिल डेथ इस अनशन को किया जाएगा। सो आपके अकॉर्डिंग लद्दाख की जो डिमांड्स है वो सही है या फिर गलत? हमारे साथ अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।